नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, एक बार पुनः आपके समक्ष प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के एक अन्य प्रमुख विषय उत्तर व्यवहारवाद, जिसे कि हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में अपना मत रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैंने व्यवहारवाद के संदर्भ में चर्चा की। आज उसी कड़ी में व्यवहारवादी क्रांति का, जिसे एक प्रतिक्रांति कहते हैं या एक सुधारात्मक चरण बोलते हैं, उत्तर व्यवहारवाद, उसके संदर्भ में बात करूँगा। विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक सुधारात्मक चरण था, जो कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंत में प्रारंभ हुआ। इस सुधारात्मक आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत कुछ आवश्यक सुधार लाना था। इस सुधारात्मक आंदोलन का जनक वही व्यक्ति था जिसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता कहते हैं, अर्थात डेविड ह्यूस्टन। वही उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के मूल प्रणेता थे, जिन्होंने कि व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान समय तक व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक प्रयास किए गए, अर्थात राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने हेतु जो भी सिद्धांत निर्मित किए गए, वे व्यावहारिक धरातल से कोसों दूर थे, अर्थात उनका राजनीतिक यथार्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। 1969 में राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में डेविड ह्यूस्टन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1960 एवं 1970 के दशक में राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी कार्य किए गए, वे व्यावहारिक धरातल से बहुत दूर थे। इस कालखंड में राजनीति वैज्ञानिकों ने केवल शीश महल में बैठकर किन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना चाहा, ताकि वे इस विषय को जो है एक विज्ञान के रूप में प्रामाणिकता प्रदान कर सकें। किंतु इसके साथ राजनीति वैज्ञानिकों का ध्यान व्यावहारिक राजनीति की विभिन्न समस्याओं हेतु उनके समाधान पर नहीं गया, और ना ही उन्होंने भविष्य में हो सकने वाली किन्हीं समस्याओं की संभावना के ऊपर कोई बल दिया। अर्थात इस दौरान जो राजनीति वैज्ञानिकों का अध्ययन अध्यापन था, वो बहुत ही सीमित और महत्वहीन हो गया। इसलिए इस परिस्थिति में राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन की अपनी प्रणाली में आवश्यक सुधार की एक जो परम आवश्यकता है वो महसूस करते हैं। ऐसा पक्ष डेविड ह्यूस्टन के द्वारा इस भाषण में प्रस्तुत किया गया। व्यवहारवादी आंदोलन के समीक्षात्मक भाषण में डेविड ह्यूस्टन कहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिनकी प्रासंगिकता नजर आए, अर्थात राजनीति वैज्ञानिकों के शोध एवं अध्ययन ऐसे हों जो कि किन्हीं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हों। डेविड ह्यूस्टन कहते हैं कि ऐसे कोरे सिद्धांत निर्माण से क्या फ़ायदा जो कि पूरी तरह तथ्यात्मक आधार पर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर मानवीय मूल्यों को त्याग कर बनाया गया हो, किंतु प्रासंगिकता के नाम पर शून्य हो। इससे बेहतर है कि वह अध्ययन जो कि कम वैज्ञानिक हो और तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्ता देता हो और राजनीतिक यथार्थ की समस्याओं का एक सीमा तक समाधान करता हो, वह ज़्यादा उपयुक्त है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे थे, पहला कर्म
और दूसरा प्रासंगिकता। इसलिए 1969 मतलब 1969 के पश्चात राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ या प्रतिक्रांति हुई अथवा जो सुधारात्मक आंदोलन हुआ वह उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहलाता है। विद्यार्थियों, जब हम उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी विशेषताओं की बात करें। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की मूल रूप से 7 विशेषताएं बतलाई हैं। पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि मतलब तकनीक। तकनीक से पहले या टेक्निक से पहले सार या एसेंस आना चाहिए। इसलिए अर्थात डेविड ईस्टन यह कहते हैं कि तकनीक की अपेक्षा जो कार्य का लक्ष्य है अर्थात उसका सार है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ईस्टन ने ऐसा क्यों कहा? ईस्टन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी तक अर्थात व्यवहारवादी आंदोलन के दौर में जो राजनीति वैज्ञानिक थे वो सिर्फ सिद्धांत निर्माण पर बल दे रहे थे या अपने विषय को, अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर बल दे रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपना विषय एक विज्ञान बन जाए और वो एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण कर दें जो कि वैज्ञानिक रूप में सिद्ध हो जाए। अब इस वैज्ञानिकता की अंधी दौड़ में यह हुआ कि जो समस्याएं थीं वो जस की तस बनी रहीं या उनका स्वरूप धीरे धीरे समय के सापेक्ष और विकराल होता चला गया। अर्थात जिस उद्देश्य के साथ में कार्य प्रारंभ किया गया वह अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचा। तो ऐसी परिस्थितियों में डेविड ईस्टन ने यह कहा कि ऐसी कोरी वैज्ञानिकता का क्या लाभ जो कि समस्याओं का समाधान ही ना खोज पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा तकनीक ठीक है, ज़रूरी है, वैज्ञानिकता ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समस्याओं का समाधान करना अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल, कि उत्तर व्यवहारवादी विद्वान सामाजिक स्थिरता के स्थान पर उसमें होने वाले सुधार और आवश्यक बदलावों के ऊपर बल देते हैं। यहाँ पर इससे आशय यह है कि जो उत्तर व्यवहारवादी विद्वान हैं वो स्थिरता की बात नहीं करते, वो परिवर्तन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्थिरता की तुलना में, सामाजिक स्थिरता की तुलना में निरंतर सुधार और आवश्यक जो परिवर्तन या बदलाव है वह अति आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक जो हमारा गंतव्य है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तीसरी विशेषता है कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादी जो विद्वान हैं उनकी मान्यता है कि समस्याओं के अस्पष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम उनके विश्वसनीय समाधान खोज सकें। यहाँ वही बात उभर करके आती है कि डेविड ईस्टन ने कहा कि कोरे सिद्धांत निर्माण का क्या लाभ या आधे अधूरे समाधान खोजने से भी कोई लाभ नहीं है। आवश्यकता इस बात की है हम किसी समस्या का एक विश्वसनीय समाधान खोज सकें, पूर्ण समाधान खोज सकें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यह उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण माना। चौथी विशेषता है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल दिया गया। कि उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि बुद्धिजीवी लोग अपने बुद्धि विवेक से वर्तमान में प्रचलित समस्याओं के हल ढूंढ सकते हैं। अर्थात बुद्धिजीवियों की महत्ता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया, उनकी दर्जा ऊंचा माना गया कि हम यदि समस्याओं के समाधान खोजना चाहते हैं
तो उसके लिए हमको बुद्धिजीवों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पांचवी जो विशेषता है वह है मूल्यों की उपयोगिता। अब देखिए, व्यवहारवादी अध्ययन के दौरान विद्वानों ने क्या कहा कि मूल्य विहीन अध्ययन होना चाहिए। अर्थात एक विद्वान को, एक शोधकर्ता को अपने अध्ययन के दौरान अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को त्याग देना चाहिए, उसको निरपेक्ष होकर के अध्ययन करना चाहिए। किंतु यह मत जो है वो व्यावहारिकता से परे है। तो ऐसी परिस्थितियों में उत्तर व्यवहारवादी विद्वान कहते हैं कि मूल्यों की भी अपनी उपयोगिता है। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि व्यक्तिगत मूल्य बिल्कुल त्यागने योग्य नहीं है। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विशेष महत्व है, इसलिए मूल्यों को नकार नहीं सकते। अगली जो विशेषता है वह है कर्मनिष्ठ विज्ञान, जो कि उत्तर व्यवहारवाद का मूल है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान नहीं बनाकर एक कर्मनिष्ठ विज्ञान बनना चाहते हैं, अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें किए जाने वाले प्रयास प्रासंगिक हो सकें। यहाँ विद्यार्थियों यह महत्वपूर्ण है कि उत्तर व्यवहारवादी विद्वानों की मान्यता है कि कोरे वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण से आवश्यक है कि हम इसको एक ऐसा साइंस बनाएं जो कि पद्धति से वैज्ञानिक हो, किंतु वह जिस उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर के प्रारंभ किया गया है वह उसकी पूर्णता तक पहुंच सके। इसलिए वो उसको एक प्रासंगिक विज्ञान या कर्मनिष्ठ विज्ञान बनाने के लिए पक्षधर हैं। और सातवीं व अंतिम विशेषता है कि राजनीति विज्ञान जो है उसका व्यवसायीकरण। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि समाज में प्रचलित सभी व्यवसायों का राजनीतिकरण हो जाना चाहिए, अर्थात राजनीति शास्त्र एक ऐसे विषय के रूप में स्थापित हो जाए जिसका क्षेत्र सभी विषयों से या व्यवसायों से संबंधित हो जाए। तो यह है उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी आंदोलन के दौरान और उसके पश्चात भी जो प्राप्त अनुभव थे उनसे सीख लेकर उसमें सुधार करके उसका जो सुधारात्मक चरण था वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद।